जय श्री कृष्ण दोस्तों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी व्यस्त जिंदगी में भगवद गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों को पढ़ पाना और उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज की इस बेहद खास वीडियो में हम भगवद गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों के सार के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्हें आज की पीढ़ियों के प्रत्येक मनुष्य के अनुसार, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी आयु वर्ग का हो, उसके करियर का, जीवन का, रिश्तों का, उसकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए बहुत ही आसान भाषा और सरल शब्दों में आपको समझाएंगे। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता के इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं, तो इस गीता के सार को पूरा अंत तक सुने और इन विचारों को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले जरूर सुने। कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। कहा जाता है कि जिस घर में भगवद गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। भगवद गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। इस मानव शरीर में सच्चा सुख क्या है, उस सुख का परिणाम क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, ये सब समझने के लिए मानव शरीर है। क्या विषय से मिलने वाला सुख ही वास्तविक सुख है? ये मानव जन्म कैसे मिलता है? जन्म और मृत्यु के संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इन सब बातों का विचार करना ही मनुष्य जन्म का प्रथम कर्तव्य है। इस कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांग कर लौट आए। उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सब मांगे मिट जाती हैं। अर्जुन ने एक निर्णय किया था, श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय फिर श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिए। आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। उपासना का तात्पर्य है पास बैठना। जो जितना ही ईश्वर के समीप बैठेगा, उसमें उसके गुण भी उतने ही अधिक उत्पन्न होंगे। गुलाब के पौधे के नीचे मिट्टी पर जब फूल टूट टूट कर गिरते रहते हैं, तो वो मिट्टी भी सुगंधित हो जाती है। भले बुरे मनुष्यों की संगति का जब भला बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ईश्वर की समीपता का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? आपकी स्थिति खराब नहीं है और ना ही आपकी किस्मत, केवल आपका समय थोड़ा कठोर है और वो भी स्थायी नहीं है, तो चिंता किस बात की? अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी कमजोरियां दूर करें। एक बार कमजोरियां दूर हो जाएंगी तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। हमेशा दूसरों में बुराई या कमी ढूंढने वाला व्यक्ति उस मक्खी की तरह होता है जो शुद्ध और स्वच्छ को छोड़कर गंदगी में ही रमता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोया करते। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किसी और की गलती से प्रभावित होकर जो दंड तुम खुद को देते हो, वही क्रोध है। अगर मुस्कुराहट के साथ कृष्ण का शुक्रिया नहीं किया, तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसा? कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते। कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं।
जब आप प्रभु से जुड़ जाएंगे, आपकी परीक्षा आरंभ हो जाती है। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर आप इसे प्रभु की कृपा समझें कि वे आपके साथ हैं। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद ही सुधारना पड़ता है। हमेशा शांत रहें। जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। जो लोग ये समझते हैं कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, तो असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं होता। किससे कब और कितना बोलना है, अगर आपने ये समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी को सार्थक बना लेते हैं। जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है, जब बुद्धि मौन होती है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीवन में सुख तब नहीं आता जब हम ज्यादा पा लेते हैं, बल्कि तब आता है जब ज्यादा पाने का भाव हमारे भीतर से चला जाता है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वो वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो खुद तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों में बदलाव करने का प्रयास करते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वो ना तो इस जीवन में और ना ही इस जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। एक ही मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से ही सजती और संवरती है। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल रहता है तो समझ लीजिए आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ नहीं देते। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। इस कलयुग में किसी को उसकी भलाई की सलाह ना दें, क्योंकि यदि आप उन्हें उनकी भलाई के लिए कोई सलाह देते हैं तो उनको ये बात चुभने लग जाती है और परिणाम स्वरूप वो आपसे दूर भागेंगे, आपको सुन नहीं पाएंगे और आपसे नफरत करने लगेंगे, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, इसीलिए वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते, भले ही आप सिर्फ उनके लिए ही सलाह देते हैं। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत हो, क्योंकि लोग आपको महत्व देने का और कोई तरीका जानते ही नहीं है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसीलिए कभी किसी का अपमान मत करो और किसी को कम मत समझो। आप शक्तिशाली हो, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। बुद्धिमान वो नहीं जो केवल बोलना जानता है, बल्कि असली बुद्धिमान वो है जिसे पता है कि चुप कहाँ पर रहना है।
जिस दिन से आपने दूसरों की गलती को ढूंढना छोड़ दिया, समझो उस दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके आगे सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना होती है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालें, वो हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो और ना ही दुख में निर्णय लो। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से ही वो व्यक्ति मजबूत हो जाता है। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो स्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वो तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाएं। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह से नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दुख आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। सिर्फ खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो वही चीज देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को तो नियति कहते हैं। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। जीवन में जो भी होता है वो किसी वजह से होता है, या तो वो आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर सिखाकर। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। बुराई को देखना और सुनना दोनों ही बुराई की शुरुआत है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फलों का नहीं। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो जाओ। जब मनुष्य का मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, लेकिन जब इंसान का मन मजबूत होता है तो वो परिस्थितियां उसके लिए अवसर बन जाती हैं। कमजोर मन विपरीत परिस्थिति को समस्या मानता है और मजबूत मन परिस्थितियों को अवसर मानता है। बाहर की परिस्थितियां कैसी हैं इससे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके मन की स्थिति कैसी है इससे बहुत फर्क पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर मनुष्य रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से बना है, तो ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसमें कोई बुराई ना हो, और ऐसा भी कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसमें कोई अच्छाई ना हो। आप चाहो तो अच्छे से अच्छे इंसान में भी बुराई ढूंढ सकते हो, और चाहो तो बुरे से बुरे इंसान में भी अच्छाई ढूंढ सकते हो। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है, इसीलिए आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और ना ही कभी लोगों की बातों पे ध्यान देना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि आजकल हर इंसान ने ऐसा चश्मा पहन रखा है जिससे सिर्फ दूसरों की बुराइयां दिखाई देती हैं और खुद की सिर्फ अच्छाइयां दिखाई देती हैं।
अकेले रहना आपको ये सिखाता है कि आपका आपसे बड़ा सच्चा साथी और कोई नहीं है। आपकी खुद से बड़ी ताकत और कोई नहीं है। आपका आपसे बड़ा सहारा और कोई नहीं है। और आप वास्तविकता में कितने मजबूत हैं, ये आपको अकेले रहने पर ही पता चलता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो भीड़ आपके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि सफलता के मार्ग पे आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। जो लोग अपनी समझ, अपनी बुद्धि को छोड़कर सिर्फ अपनी भावनाओं के पीछे बह जाते हैं, उन्हें हर कोई बेवकूफ़ बना जाता है। ऐसे इंसान का हर कोई इस्तेमाल कर लेता है। बात ये नहीं है कि आप एक भावुक और अच्छे इंसान हैं, लेकिन जहां आपको अपनी बुद्धि और समझ का प्रयोग करना चाहिए, अगर वहां भी आप अपनी भावनाओं से काम लेंगे तो बदले में आपको तकलीफ ही मिलेगी, पीड़ा ही मिलेगी। इसीलिए इस चीज़ की समझ होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर आपको भावनाओं से चलना है, भावनाओं में नहीं बहना है, और कहाँ पर आपको बुद्धि और समझ से चलना है। इन दोनों का तालमेल बिठाना ही जिंदगी का असली सार है, जिंदगी का असली ज्ञान है। जहाँ आपके लिए प्रेम नहीं है, जहाँ आपकी इज्जत नहीं है, जहाँ आपकी वैल्यू, आपकी कदर नहीं है, वहाँ आपको कभी नहीं जाना चाहिए। जहाँ आपके जाने से किसी को खुशी नहीं है, आपके लिए प्रेम नहीं है, वहाँ कभी मत जाइए, भले ही वहाँ सोने की बरसात हो रही हो। याद रखिए, जहाँ आपकी इज्जत नहीं है और आप फिर भी वहाँ जाएंगे तो आपका वहाँ अपमान ही होगा। जिसको आपकी कदर नहीं है, फिर भी आप उसके पीछे पड़ोगे तो आपको इग्नोर जरूर किया जाएगा। तो संबंध सिर्फ वहीं रखो जहां आपको प्रेम, इज्जत और वैल्यू मिल सके। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर अभिमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर वो ईश्वर मेहरबान था। जिसे वो ईश्वर संभाल लेता है, उसका सारी दुनिया भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपको अपने ईश्वर पे पूरा भरोसा है तो विश्वास रखना, चाहे आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी तकलीफें क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन आप हर तकलीफ को पार कर जाएंगे। चाहे दुनिया का हर इंसान आपको कितना ही नीचे गिराना चाहे, लेकिन आप हमेशा ऊपर उठते रहोगे। वो ईश्वर आपको कभी नीचे नहीं गिरने देगा। तो आप ईश्वर पे अपना विश्वास हमेशा दृढ़ रखना। अगर आपकी कोई बुराई करे तो चिंता मत करो। जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, जिसे आप बदल सकते हैं, उसे ज़रूर बदलो। खुद को एक बेहतर इंसान बनाओ, और जो चीज़ें प्राकृतिक हैं उनके बारे में चिंता करके कभी दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता है, उसी में ही उसकी आसक्ति हो जाती है, उसी में ही उसका मोह हो जाता है, और वो उसे ही पाने का लालच करता है, उसे पाने की कामना करता है। लेकिन वो चीज़ उसे नहीं मिलती, उसकी कामना पूरी नहीं होती, तो उसके अंदर क्रोध का जन्म होता है, और उस क्रोध से उसको सही गलत को समझने की उसकी बुद्धि ही नष्ट हो जाती है। और बुद्धि के नष्ट होने पर वो इंसान खुद भी खत्म हो जाता है। घमंड, गुस्सा, निर्दयता ये अज्ञानता से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो अपने ही घमंड में जीते हैं, या जो बहुत क्रोधी और निर्दयी होते हैं। और हर एक सज्जन मनुष्य को इन अवगुणों से दूर रहना चाहिए। एक अच्छे और बुरे इंसान में क्या फर्क होता है कि बुरा इंसान सिर्फ अपने अहंकार और क्रोध में ही जीता है, लेकिन अच्छा इंसान दूसरों की भलाई के लिए जीता है। एक अहंकारी और क्रोधी इंसान कभी मीठा नहीं बोल सकता। अगर कभी बोलेगा भी तो उसके वो शब्द झूठे ही होंगे। और एक अच्छा इंसान जब भी बोलेगा तो उसे सब लोग सुनना चाहेंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप कहते हैं मैं हर इंसान के अंदर समाया हूँ, आप कहते हैं मैं ईश्वर हूँ, लेकिन मुझे आप एक साधारण मनुष्य दिखाई देते हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मुझे इन आँखों से नहीं देख सकते,
मैं तुम्हें वो दिव्य नेत्र प्रदान करूंगा जिससे तुम मुझे अपने भीतर और बाहर हर जगह देख पाओगे। उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। हर इंसान को अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए, बिना किसी चिंता के, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के। जो इंसान बिना चिंता, बिना लालच, बिना स्वार्थ के कोई काम करता है, उसे उस काम में कभी दुख नहीं मिलेगा। किसी काम में दुख सिर्फ तभी मिलता है जब हम उससे अपना लालच जोड़ लेते हैं, जब हम उसको लेकर चिंता करने लगते हैं। दुख कहीं बाहर नहीं है, इंसान खुद ही अपने लिए दुख खरीद लेता है। अगर कर्म के फल से छूटना चाहते हो तो मन के लालच का त्याग करो, अपने स्वार्थ और चिंता का त्याग करके हर कर्म करो, अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। जो इस तरह से कर्म करता है उसे ही श्री कृष्ण ने योगी कहा है। मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका शरीर तो छूट जाता है, लेकिन जो उसका अंतर्मन है वो नहीं मरता, वो फिर जन्म लेता है। जब तक कि वो अपनी वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता, जब तक हमारे अंदर की वासनाएं, इच्छाएं छूटती नहीं हैं, तब तक मन आजाद नहीं हो सकता। जिंदगी की इच्छाएं और वासनाएं जितनी ज्यादा रहेंगी, खुशियां उतनी कम हो जाएंगी और हम इस जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे ही रहेंगे। अगर आप खुश नहीं हैं तो गौर करना अपनी जिंदगी की तरफ। आपके मन में इच्छाएं बहुत सारी हैं। इंसान खुश तब रह सकता है जब वो अपनी इच्छाओं को कम कर ले। जो मनुष्य हमेशा अपना फायदा देखता है, सबसे पहले अपना स्वार्थ देखता है, वो कभी सच्चे प्रेम को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि प्रेम निस्वार्थ होने का भाव है। इंसान का मन ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है और इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी। जो मन आपके हिसाब से चले तो मन आपका सच्चा साथी बनता है, लेकिन जो मन आपको अपने हिसाब से चलाए, आपको कंट्रोल करे, उस मन से बड़ा दुश्मन आपका और कोई हो ही नहीं सकता। जब मन इंसान के वश में होता है तो वो उसे रोशनी की तरफ ले जाता है, लेकिन जब इंसान मन का गुलाम बन जाता है तो वो मन इंसान को अंधकार की ओर ले जाता है। मन ही कारण है दुनिया के हर बंधन का और आजाद होने का। आप जो भी काम करते हैं, आप जिसके साथ भी रिश्ता रखते हैं, उससे मेंटली हद से ज्यादा खुद को अटैच नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए। काम काम के लिए करें, ना कि काम के पीछे पागल हो जाएं। रिश्ते जीवन में खुशियों के लिए बनाएं, ना कि उन रिश्तों और संबंधों से जीवन में पीड़ा लेकर आएं। इंसान बहुत अजीब है। जिन चीजों को उसके सुख के लिए बनाया गया, उन चीजों से ही इंसान अपने लिए दुख खरीद लेता है। जो दुनिया हम अपने लिए बनाते हैं, उसी दुनिया से दुख प्राप्त होने लगता है। इसीलिए रिश्ते और संबंध प्रेम के लिए बनाएं, आनंद के लिए बनाएं, दुख और पीड़ा के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर इंसान के दिल में रहता हूँ। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर मेरी शक्ति नहीं। इंसान सिर्फ अपने मन और बुद्धि की सुनता है। जो मनुष्य का मन उसे करने को कहता है, इंसान वही करने लग जाता है। लेकिन उसकी बुद्धि, उसकी चेतना उसे आवाज देती है, वो उसके कानों तक नहीं पहुंचती। जब भी कोई इंसान जब पहली बार बुरे कर्म करने जाता है तो मेरी आवाज उसे रोकती है, उसे बताती है कि ये सही है और ये गलत। लेकिन धीरे धीरे इंसान गलत कामों को करते करते इतना आगे निकल जाता है कि उसे वो आवाज सुनाई ही देना बंद हो जाती है। ईश्वर को इंसान हर जगह ढूंढता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब जगह जाता है, लेकिन अपने दिल के भीतर कभी नहीं झांकता। थोड़ी देर शांत होके आंखें बंद करके कभी अपने अंदर नहीं जाता, क्योंकि बाहर जाना आसान है, लेकिन अपने भीतर की यात्रा करना बहुत कठिन है। याद रखना, जिस व्यक्ति को अपने भीतर ईश्वर नहीं मिलता, उसे ईश्वर कहीं दिखाई नहीं देता। मंदिर भी जाएगा तो उसे मूर्ति ही दिखाई देगी,
लेकिन जब वो अपने भीतर जाता है तो उसे वास्तविक सत्य के दर्शन होते हैं। वो ईश्वर सब जगह पर व्याप्त है, लेकिन जिसकी आंखों पे लालच का चश्मा चढ़ा है, स्वार्थ और मतलब का चश्मा है, उसे वो कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ईश्वर ना हो। जो चीज बाहर की दुनिया में है ही नहीं, वो मिलेगी कैसे? जो चीज आपके अंदर है, उसके दर्शन आपको अपने अंदर जाकर ही होंगे। जब इंसान टूट जाता है, इंसान की जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं, और जब हर कोई उसका साथ छोड़ देता है, उसी समय इंसान के भीतर उसकी असली शक्ति का जन्म होता है। उसी तकलीफ की घड़ी में उस इंसान के चरित्र का निर्माण होता है। क्योंकि जब तक हम दूसरों के सहारे होते हैं, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर की योग्यता क्या है, हमारी शक्ति क्या है। जो इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे कभी पता नहीं चलेगा जब जिंदगी में कोई मुश्किल आएगी तो वो उसका सामना कर सकता है या नहीं कर सकता। जब अपनों से ठोकर मिलती है और जब इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, तब उसे खुद के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है। अपनी तकलीफों से खुद ही लड़ना होता है। दुनिया की भीड़ सिर्फ मन को दिलासा देती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो आपकी जिंदगी से आपकी तकलीफों को दूर कर सके। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो जब तकलीफ आती है तो टूट कर रह जाते हैं, बिखर कर रह जाते हैं, हार मान लेते हैं। और दूसरे लोग वो होते हैं जब उन पे चोट पड़ती है, जब वो तकलीफों का सामना करते हैं, तो उनके अंदर की हिम्मत जागती है। उनका परिचय अपनी शक्ति से होता है। आप कई सफल लोगों के मुंह से ये सुनेंगे कि अगर हमारी जिंदगी में तकलीफें नहीं आती, दुख नहीं आते, तो आज हम जिस मुकाम पे हैं उस पे कभी नहीं पहुंच पाते। कई बार हमें ये जिंदगी इसलिए तकलीफ देती है ताकि हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सकें। तो जब भी आप तकलीफ में हो, परेशानी में हो और उम्मीदें टूट रही हैं, रास्ते दिखाई नहीं दे रहे, तो एक बार भगवत गीता की शरण जरूर लेना। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको जरूर मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में वो आपके अच्छे कर्म आपको उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। इंसान कितना भी छुपकर कर्म करे, चाहे वो कितना ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं उस परमात्मा के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। वर्तमान में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। जिंदगी में खुशी सिर्फ तभी मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सके, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल या आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। उसे सिर्फ आप अपने मन और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जो आप वास्तविकता में जीते हैं, वो आपका आज होता है, आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने कल में अटका के रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्य में अटका के रखेंगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है। अगर आप सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे प्रियजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इन्हें कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिन्हें तुम अपना मानते हो वो सब अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं। अगर तुम उनका वध नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो समाज में पाप और बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापी को नहीं रोकता है तो ये और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब कोई आपके साथ गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है,
दुख पहुंचाता है और आप वो चुपचाप सहते रहते हैं, तो उससे सामने वाले को बल मिलता है। वो आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वो अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। अगर आपको इस जमाने में खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे, उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हें करना चाहिए, तुम वो करो। कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया कर रही है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे, ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है मैं सन्यासी बन जाऊं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तुम्हारा कर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम्हारा कर्म और मेरा धर्म यही है कि हम अधर्म का नाश करें, धर्म की रक्षा करें। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पे मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही है। आप वो मत करना जो सारी भीड़ कर रही है, नहीं तो आप उस भीड़ में कहीं खो जाएंगे। अगर आप वो करेंगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आएंगे। जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचती है। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर दे के भीम को मारना चाहा। न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वो उनका पराया नहीं था, उनका भाई था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती हैं, बाहर कौन लड़ेगा हमसे। घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट केवल वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने होते हैं। जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मुझ में विश्वास रखता है, उसकी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, तो मैं किसी न किसी रूप में आकर उसकी रक्षा करता हूँ। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो दुर्योधन ने देखा कि भीष्म पितामह पांचों पांडवों में से किसी को भी मार नहीं रहे थे। तो दुर्योधन ने पितामह भीष्म के पास जाकर कहा कि आप युद्ध तो हमारी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन आपका मन पांडवों से जुड़ा है। आपके मन में सच्चाई नहीं है, आप अपने राजा की विजय नहीं चाहते हो। जब ऐसे कठोर वचन भीष्म पितामह से कहे गए, तो वो क्रोध में भर गए। उन्होंने कहा, मेरी निष्ठा हस्तिनापुर के लिए है और तुम मेरी निष्ठा पे शक करते हो। मैंने अपना पूरा जीवन हस्तिनापुर के लिए समर्पित कर दिया, और अगर तुम्हें मेरी निष्ठा पे संदेह है, तो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल सूर्यास्त होने तक या तो अर्जुन नहीं रहेगा या भीष्म नहीं रहेगा। जब इस प्रतिज्ञा की बात श्री कृष्ण को पता चली, तो वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि भीष्म जो एक बार प्रतिज्ञा कर लें, उसे पूरा जरूर करते हैं। वो सारे राजमहल में अर्जुन को ढूंढने लगे और उन्होंने देखा कि अर्जुन अपने कक्ष में आराम से सो रहे थे। श्री कृष्ण ने जाकर अर्जुन को नींद से जगाया कि अर्जुन, तुम इतना आराम से सो रहे हो। अर्जुन बोले, हे केशव, दिन भर युद्ध करके मैं बहुत थक गया हूँ, सोचा थोड़ी देर आराम कर लूँ, कल फिर सारा दिन युद्ध करना है। श्री कृष्ण बोले, क्या तुम्हें नहीं पता, आज भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि कल या तो अर्जुन नहीं रहेगा या भीष्म नहीं रहेगा। तो अर्जुन ने कहा, हे केशव, मुझे पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा के बारे में अच्छे से पता है। तो श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छे से पता है पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है तुम्हारा वध करने की,
तो तुम इतने आराम से कैसे सो रहे हो? तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे, हे केशव, जिसके लिए स्वयं आप इतने परेशान होकर इधर उधर घूम रहे हैं, इसके बाद भी अगर कोई खुद अपनी चिंता करे वो मूर्ख ही होगा। क्योंकि जब आप मेरे साथ हैं तो ऐसे एक दो क्या 1000 भीष्म भी मेरे सामने खड़े हो जाएं, तो वो सब मिलकर भी मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकते। और अंत में यही हुआ। उस दिन पितामह भीष्म का वध हुआ और अर्जुन की जीत हुई। इस दुनिया में परमात्मा के सिवाय किसी और को अपना मत समझो। यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। जब जिंदगी में कोई दुख आता है, बुरा वक्त आता है, तो दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है, लेकिन चाहे 1000 मुश्किलें क्यों ना हो, वो परमात्मा हमेशा हमारा साथ देता है। एक अहंकारी और क्रोधी इंसान पूरे घर को, हर रिश्ते को, यहाँ तक कि पूरे देश को भी बर्बाद कर सकता है, क्योंकि एक क्रोधी और अहंकारी इंसान को सिवाय अपने अहंकार को पूरा करने के अलावा ना कोई इंसान दिखाई देता है, ना किसी की बात सुनाई देती है। वो अपने अहंकार को जिताने के लिए अपने हर रिश्ते को खराब कर देता है। अगर बहुत ज्यादा क्रोधी और अहंकारी इंसान के पास कोई पद, कोई सत्ता या कोई शक्ति आ जाती है, तो उससे वो लोगों की भलाई कम और लोगों का नुकसान ज्यादा करता है। इसीलिए धृतराष्ट्र ने इतने सालों तक हस्तिनापुर पर राज किया, लेकिन कभी किसी की भलाई नहीं की। दुर्योधन जो उस राज्य का युवराज था, उसने कभी किसी की भलाई के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ सबका नुकसान करता रहा, बस अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। इसीलिए कोई भी रिश्ता, कोई भी परिवार सिर्फ प्रेम से चल सकता है, अहंकार और क्रोध से नहीं। जिस रिश्ते में अहंकार और क्रोध आ जाता है वो एक दिन टूट जाता है, और जिस रिश्ते में प्रेम रहता है वो जिंदगी में कभी नहीं टूट सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर कोई सच्चे दिल से मुझे फूल चढ़ा दे या जल चढ़ा दे या सिर्फ नमस्कार ही कर दे तो मुझ तक पहुंच जाता है, और अगर कोई बिना प्रेम के, बिना भाव के मुझे सोने के थाल भी चढ़ाए तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। अगर मन में प्रेम नहीं है तो मंदिर भी दुकान बन जाता है, और अगर मन में प्रेम है तो दुकान भी मंदिर बन सकती है। मुझे कोई सिर्फ प्रेम से पुकारे तो मैं दौड़ा चला जाता हूँ। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य, अपने कर्म को ज्ञान और समझ के साथ नहीं करता, उसकी जिंदगी में दुख और असफलता ही आती है। अर्जुन जब श्री कृष्ण से कहने लगे, युद्ध में इतने लोगों की हत्या करने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं, भिक्षा मांगकर खाऊं, तो श्री कृष्ण बोले, तुम्हारा धर्म नहीं है, वो तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, और आज जब अधर्मियों ने धरती पर इतना अत्याचार और पाप फैला रखा है तो तुम कायरों जैसी बातें कर रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य ये है कि अधर्मियों के साथ युद्ध करके पाप को समाप्त करो। ऐसे ही जो काम आपको नहीं करना होता है, तो आप अगर उस काम में लग जाते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलती, बल्कि हार का सामना करना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जिंदगी में सफलता नहीं मिलती, आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए बार बार श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं कि तू अपने कर्तव्य को पहचान, अपने कर्म को पहचान। ये शिक्षा हर मनुष्य के लिए है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे लिए जिंदगी में क्या सही है, वही हमें करना है। जो दुनिया कर रही है, हो सकता है वो आपके लिए सही ना हो, क्योंकि हर इंसान की मंजिल अलग है और हर इंसान के रास्ते अलग हैं। इसीलिए आप जिंदगी में जो भी कर्म करो, उस कर्म की पूरी समझ आपको होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो, उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और जो आज आपके पास है वो आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, और उसका फल आपको जरूर मिलता है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है।
धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। सभी चिंताओं को छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, फिर मैं तुम्हें सभी पाप से मुक्त कर दूंगा। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल की इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए। जो सभी प्राणियों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझता है और सबको समान भाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी होता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जितना हो सके अपने मन को मारो, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए उनका मन शत्रु के समान कार्य करता है। अहंकार मनुष्य से वो सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके अपने अहंकार को त्याग दें। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुख होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां ही आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। मेरे लिए ना तो कोई घृणित है और ना ही प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है वो मेरे साथ है और मैं भी उसके साथ हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्मित करता है। भक्तों के उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होती है। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाना होता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना से भगवान आपकी बातें सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बातें सुनते हैं। अपने अनिवार्य कार्य को करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति चमकती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय में अज्ञान और संदेह को अलग कर दो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। सच्चा धर्म ये है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे।
तराशने वाले पत्थर को भी तराश देते हैं, लेकिन नासमझ हीरो को भी पत्थर समझ लेते हैं। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वो 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक ही क्यों ना हो जाए। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान की उसकी जुबान ही करवाती है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना और निस्वार्थ भाव से निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी, इसीलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। 2 प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं, एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। पृथ्वी में मिट्टी में गिरकर मरना जीवन का अंत नहीं, प्रारंभ है, लेकिन सोने के डिब्बे में ही बंद पड़े रहना जीवन का वास्तविक अंत है। उसमें कहीं भी जीवन की आशा नहीं है। अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है और अहंकार जागरूकता की अनुपस्थिति है। समय कठोर शिक्षक है, वो इम्तिहान पहले लेता है और शिक्षा बाद में देता है। चित्त सरल हो, स्वतंत्र हो और शून्य हो, वही अनंत की अनुभूति कराता है और परमानंद में रहता है। धार्मिक होना साधना है, धार्मिक दिखना अपने को सजाना है। जहाँ पर डर खत्म होता है वहाँ से जीवन शुरू होता है। जो इंसान स्वयं पर विश्वास करता है वो स्वयं की शक्तियों को जरूर विकसित कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख का लालच ही नए दुख को जन्म देता है। खुशियों के लिए साधन की नहीं, संतोष की जरूरत होती है। मन को खाली करो, विचारों को मुक्ति की आशा से शून्य हो जाओ। कल पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। स्वभाव में चले जाना धार्मिक हो जाना है, स्वभाव के बाहर भटकते रहना अधार्मिक बने रहना है। जितनी जल्दबाजी करते हो उतने ही अशांत हो जाते हो। सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करके भी जो स्वयं को नहीं जानता उसका सारा ज्ञान निरर्थक है। संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। मन ही तुम्हारा असली संसार है। विचार से कोई उत्तर ना कभी मिला है ना कभी मिल सकता है। उत्तर तो निर्विचार से आता है। जिस दिन से ये जिंदगी व्यर्थ दिखाई देनी शुरू हो जाए उस दिन से असली जिंदगी शुरू होगी। खुद में जीवन का कोई अर्थ नहीं, जीवन अर्थ बनाने का अवसर है। बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। जिंदगी का आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का दुख सच्चे लोगों पर शक करने की वजह से आता है। कोई सूत्र पकड़कर जीवन में चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां हर रोज बदल जाती हैं। इंसान का दुख न सुविधा से मिटता है, न धन से मिटता है, न पद से, न प्रतिष्ठा से। इंसान का दुख आत्म जागरण से मिटता है। जो भी समस्या आए ध्यान करते रहना, धीरे धीरे हर समस्या विदा हो जाएगी। कभी भी अपने दुख पर ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि ध्यान भोजन के समान है। आप जितना ध्यान देते हो वो चीज उतनी ही मजबूत होती जाती है। विज्ञान बाहर की समस्याओं को हल करता है और ध्यान भीतर की समस्याओं को हल करता है। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। जितनी ज्यादा गलतियां हो रही हैं उतनी गलतियां होने दो। बस एक बात का ध्यान रखना कि फिर से वही गलती मत करना। फिर देखना तुम प्रगति कर रहे होगे। जिंदगी में इतनी मुश्किलें इसलिए हैं क्योंकि लोग आसानी से मिली चीजों की कीमत नहीं समझते। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा नाम लेता है
वो सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखता है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ हमारा कर्म है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म होता है। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं, वे कभी भी स्थायी नहीं रहते। जब इंसान अपने कर्मों में आनंद खोज लेता है, तब वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति का कर्म ही है जो उसके स्वयं के हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल भी देता हूँ। माफ करना और शांत रहना सीखिए, तभी आप ऐसी ताकत बन जाएंगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। बिना फल की कामना किए ही किया गया कर्म सच्चा कर्म है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आज गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जिसे कह दिया जाए वो शब्द होते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वो अनुभूति, और जिसे चाहकर भी ना कहा जाए वो होती है मर्यादा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। जो लोग निरंतर श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। वो व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्ति होती है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। सही कर्म वो नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वो हैं जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा और अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। वो व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरी की लालसा से मुक्त हो जाता है, उसे शांति की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना मोह के अपने कर्म करने चाहिए। मन की गतिविधियों, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। कर्म मुझे बांधता नहीं है, क्योंकि मुझे कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे नहीं पा सकते। इसीलिए वे उस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते जाते रहते हैं। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समान भाव रखता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति को पाता है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है, वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं वो कर्म हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए,
क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपना रास्ता चुनता है। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। इसीलिए रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। इस कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। इस मानव शरीर में सच्चा सुख क्या है, उस सुख का परिणाम क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, ये सब समझने के लिए मानव शरीर है। क्या विषय से मिलने वाला सुख ही वास्तविक सुख है? ये मानव जन्म कैसे मिलता है? जन्म और मृत्यु के संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इन सब बातों का विचार करना ही मनुष्य जन्म का प्रथम कर्तव्य है। परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांग कर लौट आए। उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सब मांगे मिट जाती हैं। अर्जुन ने एक निर्णय किया था, श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय फिर श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिए। आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। उपासना का तात्पर्य है पास बैठना। जो जितना ही ईश्वर के समीप बैठेगा, उसमें उसके गुण भी उतने ही अधिक उत्पन्न होंगे। गुलाब के पौधे के नीचे मिट्टी पर जब फूल टूट टूट कर गिरते रहते हैं, तो वो मिट्टी भी सुगंधित हो जाती है। भले बुरे मनुष्यों की संगति का जब भला बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ईश्वर की समीपता का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? आपकी स्थिति खराब नहीं है और ना ही आपकी किस्मत, केवल आपका समय थोड़ा कठोर है और वो भी स्थायी नहीं है। तो चिंता किस बात की? अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरियां दूर करें। एक बार कमजोरियां दूर हो जाएंगी तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। हमेशा दूसरों में बुराई या कमी ढूंढने वाला व्यक्ति उस मक्खी की तरह होता है जो शुद्ध और स्वच्छ को छोड़कर गंदगी में ही रमता है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किसी और की गलती से प्रभावित होकर जो दंड तुम खुद को देते हो, वही क्रोध है। अगर मुस्कुराहट के साथ कृष्ण का शुक्रिया नहीं किया, तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसा? कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते। कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। जब आप प्रभु से जुड़ जाएंगे, आपकी परीक्षा आरंभ हो जाती है। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर आप इसे प्रभु की कृपा समझें कि वे आपके साथ हैं। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद ही सुधारना पड़ता है। हमेशा शांत रहें। जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है, जब बुद्धि मौन होती है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीवन में सुख तब नहीं आता जब हम ज्यादा पा लेते हैं, बल्कि तब आता है जब ज्यादा पाने का भाव हमारे भीतर से चला जाता है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो खुद तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जीवन कठिन तब लगता है
जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों में बदलाव करने का प्रयास करते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वो ना तो इस जीवन में और ना ही इस जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। एक ही मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से ही सजती और संवरती है। कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से ही तय नहीं होती। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक सब कमाई के ही रूप हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल रहता है तो समझ लीजिए आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ नहीं देते। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र।